सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम 6th सेमेस्टर का, उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 15 मार्क्स के। ये पार्ट 3 होगा क्योंकि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पे हम पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम इनको समझते हुए चलेंगे। इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अपडेट एंड पीडीएफ्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग अ साउंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। कह रहे ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है अगर आपको एक अच्छा खासा एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है। अगर आपको एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करानी है तो उसके लिए आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओगे, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर करना। तो क्या बोल रहे हैं, डिजाइनिंग अ गुड एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग। कह रहे जब भी आप बना रहे हो एक डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तो आपको अच्छा खासा प्लानिंग करनी है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या नीड है और एम्प्लॉय की भी क्या नीड है, किस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग देनी है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, ये सब आपको देखते हुए चलना होता है। क्योंकि एक साउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपने बनाया ना तो ये क्या है, इंप्रूव करेगा स्किल एम्प्लॉय की भी कि वो क्या है अपना बेस्ट दे, एट द सेम टाइम अल्टीमेटली कंपनी के गोल अचीव हो जाएंगे हमारे। तो कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन से प्रिंसिपल है? सबसे पहला है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। कह रहे देखो ट्रेनिंग आप दे रहे हो ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग दे क्यों रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव है जो वो क्लियर होना चाहिए। तो हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है एंड फिर देखा जाता है कि ट्रेनिंग के बाद कि क्या वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, पूरा हुआ कि नहीं। अब जो ऑब्जेक्टिव है ना वो हमारे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट बोले तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है आपने। मेजरेबल मतलब आप उसको काउंट मेजर भी कर सको कि पूरा हुआ भी कि नहीं। अचीव भी कर सको, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब वो अनअचीवेबल है, अचीवेबल भी होना चाहिए। रेलेवेंट होना चाहिए आज की डेट में। टाइम बाउंड मतलब टाइम के अंदर अंदर आपको अचीव करना है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि क्लियर गोल ना हमारी हेल्प करता है कि हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई ट्रेनिंग का प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल रहा भी कि नहीं रहा। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ द ट्रेनिंग इज अबाउट कस्टमर सर्विसेज, अगर आपने ट्रेनिंग दी है कस्टमर सर्विसेज कैसे आपको प्रोवाइड करनी है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपको रिड्यूस करनी है कस्टमर की कंप्लेंट्स 30% से 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे देखो मेजरेबल भी है, टाइम मेंशन भी है, टाइम बाउंड भी है, आपको क्या रेलेवेंट भी है, आपको बताया गया है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। अब सेकंड प्रिंसिपल है ट्रेनिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड एनालिसिस। देखो हर बंदे की ना अलग अलग नीड होती है, उसको अलग अलग एरियाज में ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है एक ही प्रोग्राम सबके लिए बना दिया, नहीं नहीं। बोल रहे हैं कि जब डिजाइन करते हो ना आप एक प्रोग्राम को तो आपको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस वाला क्या है ये कर लेना होता है, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको कि कौन सी स्किल्स और नॉलेज क्या है मिसिंग हो रही है एम्प्लॉयज के अंदर। क्योंकि जब भी आप रेलेवेंट ट्रेनिंग दोगे ना तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो आप चाहते हो। थर्ड है कंटेंट मस्ट बी जॉब ओरिएंटेड। जो भी ट्रेनिंग दे रहे हो वो जॉब ओरिएंटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, जिस चीज के ऊपर आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो उसी चीज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कैसा भी कंटेंट हो, बट इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। थ्रेटिकल कंटेंट क्या होता है कि वो रिड्यूस करता है एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ट्रेनिंग क्या है, फोकस करें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में, सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ ट्रेनर एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है बनाना है ट्रेनिंग प्रोग्राम, लाइक उनसे फीडबैक लो, सजेशंस लो, आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगेजिंग होना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनर। देखो एक गुड ट्रेनर है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट नॉलेज वाला पर्सन हो, अच्छा खासा उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो और उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या है एंगेजिंग रखे, मोटिवेट रखे और सिखा भी जाए जो उसको सिखाना है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है। उनको ये कह लो कि केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ता है एक्सपर्टाइज के बेसिस पे। नेक्स्ट है यूज ऑफ सूटेबल ट्रेनिंग मेथड। अब कौन सा मेथड सेलेक्ट किया जा रहा है ट्रेनिंग देते हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर वहां दोगे जहां नॉलेज को शेयर करना है, थ्रेटिकल चीज है ना, बट वर्कशॉप्स या फिर रोल प्लेइंग वाले वहां दोगे जहां पे सॉफ्ट स्किल है, या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आप देने वाले हो। ब्लेंडेड अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हो जिसमें थोड़ी थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क इकट्ठे हो।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय को एक्टिवली इन्वॉल्व रखो, ऐसा नहीं है कि बस आप बोल रहे हो वो सुन रहा है, नहीं। केस स्टडी, गेम, सिमुलेशन, अलग अलग चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो इंटरेक्टिव सेशंस के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोग्राम। कह रहे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ना अलाउ करता है कि जो भी कल को चेंज आ सकता है, तो आप क्या मतलब एक जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्रोग्राम में कि कल को कोई चेंज आया तो आप उस प्रोग्राम में क्या है चेंज ला सको। ट्रेनिंग शुड बी कॉन्टिन्यूस। ट्रेनिंग है ना जो वो वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए, उसको कॉन्टिन्यूस रखो सो दैट रेगुलरली स्किल्स क्या है एम्प्लॉय की डेवलप होती रहे। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक बार जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई तो क्या है आपको अब इवैल्यूएट करना है उसको प्रॉपर मेथड से। हमने ये मेथड्स किए हैं पिछली वीडियो में। फिर है फीडबैक, एम्प्लॉय से लो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लो, उनका ऑन द जॉब बिहेवियर देखो कैसा कर रहे हैं ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो कंक्लूजन देखें तो एक गुड एम्प्लॉय डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, वेल प्लान्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन नीड्स होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए एंड मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ गुड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर एक अच्छा खासा आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया तो क्या फायदे मिलने वाले हैं। कह रहे एक गुड एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आप लाते हो तो उससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं एम्प्लॉय को भी, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को भी, क्योंकि वो फोकस करता है कि नॉलेज बढ़ाओ, एम्प्लॉय की स्किल्स बढ़ाओ, एबिलिटी बढ़ाओ। जब उसकी ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है तो वो अपना बेस्ट देगा अपने करंट रोल में एंड फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो सारे एफर्ट्स किसकी तरफ डालेगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो वही देखते हैं, पहला एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ती है। जब आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो तो एम्प्लॉय ना नई नई स्किल्स सीखता है, किसी काम को करने का दूसरा ढंग सीख सकता है या अपडेट कर सकता है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को। इससे क्या है बेटर क्वालिटी आती है उसके वर्क में। नेक्स्ट है इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय ना मोर वैल्यूड फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, जब उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है कंपनी के साइड से। ये उसका जो मोटिवेशन बढ़ाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रमोट करियर ग्रोथ। डेवलपमेंट प्रोग्राम ना हेल्प करते हैं एम्प्लॉय की कि वो हाई लेवल रोल्स के लिए भी क्या है तैयार हो सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार हो सके। अब इसमें क्या है फिर उनका इंटरनल प्रमोशन वगैरह क्या अच्छा खासा हो जाता है, उसमें उसको हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। अब देखो एक एम्प्लॉय है अगर वो क्या है कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, उसको नहीं समझ आ, तो वो क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा सकता है कि उसको नहीं पसंद आ रहा है या नहीं हो रहा है उससे। बट अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अच्छा खासा दिया है, जब वो आया आपने प्रॉपर ट्रेनिंग बताई उसको कैसे करना है क्या करना है, तो वो क्या है फिर छोड़ के जाने के उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ट्रेंड एम्प्लॉय परफॉर्म करता है टास्क बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको क्या है बेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रमोट करते हैं क्रिएटिविटी थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। वो आपसे पूछा जाता है कि भाई फ्रेश आइडियाज़ दो, आप क्या चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। फिर है बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। ग्रुप ट्रेनिंग भी होती है जिससे क्या एम्प्लॉय ये सीखते हैं कि कैसे इकट्ठे काम करना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है। नेक्स्ट है प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर चेंजेस। एक गुड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो प्रिपेयर करता है एम्प्लॉय को कि कैसे आप चेंजेस अगर कल को आते हैं टेक्नोलॉजी में, मार्केट की कंडीशन में, कंपनी की पॉलिसी में, तो कैसे उसको तुरंत अडेप्ट करना है। अब कंक्लूजन देख लें तो गुड डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्ड करता है स्किल्स भी, कॉन्फिडेंट भी, एट द सेम टाइम ये क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड रोल बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये क्वेश्चन आपको आता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या दोनों का क्या मीनिंग है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, तो CBT से हम बोलते हैं। अब देखो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है ना, इसमें हम फोकस करते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज या फिर एक स्पेसिफिक स्किल या एबिलिटीज़ जो कि एक इंडिविजुअल को चाहिए उसका काम करने के लिए, उसके काम को प्रॉपर फंक्शन अगर उसको करना है, तो अगर उसको वो करना है उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो सिखाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। तो इसमें हमारा फोकस ये रहता है कि व्हाट द एम्प्लॉय कैन डू आफ्टर द ट्रेनिंग, कि जो एक एम्प्लॉय है वो क्या कर सकता है अगर हम उसे ट्रेनिंग देंगे, ना कि क्या उसको पता है, ठीक है। फिर ये हेल्प करता है कि जो भी गैप है ना उसे हम फिल कर दें, क्योंकि करंट परफॉर्मेंस आ रही होगी कुछ एम्प्लॉय की, और अगर हम ट्रेनिंग दे देंगे तो फ्यूचर में उसकी और अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो ये जो मतलब हमें चाहिए परफॉर्मेंस और जो उसकी आ रही है परफॉर्मेंस, अगर उसके बीच में कोई गैप है तो उसे भी फुलफिल हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, लीडरशिप क्वालिटी हो गई, या जो भी टेक्निकल नो हाउ होती है, या टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरीके की हम क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब बेनिफिट क्या होते हैं इसके, देखो ये इन्हांस करता है एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उसने सीख लिया होता है उसको कैसे बेस्ट वे में कर सकते हैं, तो उसे भी कॉन्फिडेंट होता है अपने काम में, ठीक है, एंड वो अच्छे से प्रोडक्टिविटी भी उसकी अच्छी आती है।
नेक्स्ट है, ये प्रमोट करता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। ट्रेनिंग दे रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली बंदा नई नई चीज़ों को क्या है सीखता जा रहा है, ठीक है। ये उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी यूज़ होगा, क्योंकि देखो अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है तो आगे जाके उसको प्रमोशन दी जा सकती है। एम्प्लॉय है जो, वो क्या है, जो भी अपडेटेड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्या है काम करता है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है काम करता है। नेक्स्ट है आपका रोल बेस्ड ट्रेनिंग। अब जो रोल बेस्ड ट्रेनिंग है इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रोल और जॉब पोजीशन, कि एक बंदा है उसका कोई स्पेसिफिक रोल है या उसकी कोई स्पेसिफिक जॉब पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे तैयार किया जाता है, ठीक है। जो भी उस एम्प्लॉय ने वो जॉब पोजीशन होल्ड की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर हमारा ये फोकस होता है कि जो भी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर्टिकुलर रोल से, उसको वो समझा दी जाएं, अच्छे से उसको ये परफॉर्म करनी आए। की फीचर्स अगर हम बात करें तो जैसे ट्रेनिंग है वो हम कस्टमाइज्ड बनाते हैं ये उन लोगों के लिए जो कि है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं। फिर इसके अंदर जॉब रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, प्रैक्टिकल उसकी कैसे एप्लीकेशन होगी वो दी जाती है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय की कि वो अंडरस्टैंड कर सके उनका रोल अच्छी तरीके से एंड उस रोल को फिर क्या है वो परफॉर्म करे बेटर वे में। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे एक सेल्स मैनेजर है वो रिसीव कर रहा है ट्रेनिंग कि कैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं, उसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। या एक HR एग्जीक्यूटिव है वो रिसीव कर रहा है ट्रेनिंग कि कैसे पेरोल सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाया जाता है। एक सुपरवाइजर है वो ट्रेंड हो रहा है कि कैसे टीम को हैंडल किया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। बेनिफिट अगर हम देखें तो ये इंप्रूव करता है आपकी जॉब की परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये आपकी कन्फ्यूजन जो होती है, आपको अपने रोल कॉन्फ्लिक्ट की कन्फ्यूजन होती है जो, वो आपको कम होती है इससे, क्योंकि आपको पता होता है आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इससे हम एम्प्लॉय को प्रिपेयर कर सकते हैं हाई रोल के लिए, प्रमोशन के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ती है। अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो एक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एक है रोल बेस्ड ट्रेनिंग। तो अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का फोकस देखें तो उसमें हमें स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना होता है, पर अगर रोल बेस्ड का देखें तो जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से सिखाना होता है, समझाना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का, कि उस पर्सन की इंप्रूव करनी हमें कैपेबिलिटीज़, और रोल बेस्ड का हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि रोल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को हमें बढ़वाना है। ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ट्रेनिंग मेथड हम देते हैं बेस्ड ऑन स्किल स्टैंडर्ड, जो उसको सिखाना है उसके बेसिस पे। और जॉब बेस्ड की बात करें तो बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी उसकी जॉब रोल है उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर है एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल रोल्स। तो देखो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ट्रेनिंग, उसकी एप्लीकेशन है कि मल्टीपल रोल्स के लिए आप क्या है ट्रेनिंग देते हो। बट अगर हम जॉब रोल बेस्ड रोल की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक टू जॉब पोजीशन ही क्या है ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर हम कंक्लूजन यहाँ पे देखना चाहें तो दोनों, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो चाहे वो रोल बेस्ड ट्रेनिंग हो, इसेंशियल होती है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है फोकस करती है कि हाउ वेल अ पर्सन कैन परफॉर्म, कितना अच्छा पर्सन परफॉर्म कर सकता है। रोल बेस्ड ट्रेनिंग फोकस करती है कि व्हाट एग्जैक्टली जो पर्सन है उसको करना चाहिए उसकी स्पेसिफिक जॉब में। एक गुड डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर होगा तो उसके अंदर क्या इनका कॉम्बिनेशन होता है, सो दैट हम ये इंश्योर करें कि वेल राउंडेड ग्रोथ हो रही है दोनों की। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो हमने किए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 बना हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देखो। ये पार्ट 3 था। तो अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, लाइक करो, शेयर करो। आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्या है ये वीडियो भी बन रही है, और अगर अच्छा आया तो बाकी भी बनेंगी। एंड जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप देख सकते हो, वो भी इस चैनल पर स्टार्ट हो रखे हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी वीडियो बनती है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।